हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। आज हम इसको स्टार्ट करें तो पहले इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे बहुत ही अच्छे से। हमने इसका चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वैसे ही डिटेल में जैसे हमने चैप्टर 2 को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेप्थ में किया है, ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 3 को करेंगे, ठीक है। तो देखो चैप्टर का नेम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी और जिसमें कि दो वेरिएबल प्रेजेंट हो गए, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में जो भी पोलिनोमियल किए हैं उसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होता था, या तो एक्स वाई या टी कुछ भी। लेकिन इसमें एक ही टाइम पे दो वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, a1x b1y प्लस c1। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ये जो a1 b1 और c1 ये क्या है, कोफिशिएंट्स। ऐसे ही A2 B2 C2 ये भी क्या है, कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ऐसे ही इसमें है वेरिएबल, मतलब दोनों में क्या है x, जैसे दोनों में x भी है और दोनों में y भी है, दोनों में टू वेरिएबल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो अब हमें दो इक्वेशन दी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसके हमने सॉल्यूशंस वेरीफाई करने हैं। मतलब अगर कई बार इनको वो बोलेंगे कि ग्राफिकली बताओ, कई बार हमें नॉर्मल कैलकुलेशन से इनको बताना है कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे कैसे होंगे। ये जो दो लाइन है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो पैरेलल होंगी ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी कि को इंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी या फिर पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ग्राफ बना के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमें इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि तभी हम एक्सरसाइज 3.1 के जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पर किसी भी दो इक्वेशन के लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो देखो वो क्या है, इफ अगर हमें बिना ग्राफ के बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कि पैरेलल जा रही है, कि कोइंसिडेंट है, या एक सॉल्यूशन है या ज्यादा सॉल्यूशन है, अगर हमें बिना ग्राफ के बताना है तो हम पहले ये चीज करेंगे, ठीक है। ये वाली हम क्या करेंगे, जो ये a1 है ना, इसका कोफिशिएंट और a2 है, हम उसको डिवाइड कर लेंगे a1 बाय a2। ऐसे ही इसका कोफिशिएंट है b1 b2, b1 बाय b2। दोनों को निकाल के देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं आए, पहली कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल अगर नहीं आ रहे हैं, तो वो लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग। तो हमें बिना ही ग्राफ बनाए, इनको बिना ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हमें पता लग गया कि ये क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आया। और क्या पता लग गया इससे, हमने इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। मतलब एक ही सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक ही सॉल्यूशन इसका होएगा। और क्या, वो एक और मेथड से क्वेश्चन पुट कर सकता है आपके सामने, कि हमें कोई भी दो इक्वेशंस वो दे देगा और पूछेगा कि ये लाइंस कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखो इसी में है सारा, इसी के अंदर एक ही बार में आप लर्न कर सकते हैं। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो क्या होएगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होएंगी, एक सॉल्यूशन होएगा, और वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होएंगी, ठीक है। तो सभी के लिए हमें यही करना है और वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है, फिर हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों निकाल के देखेंगे। और अगर तीनों ही इक्वल आ जाए, तीनों ही इक्वल आ जाए, तो लाइंस क्या होंगी, को इंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। जैसे एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमें सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्या होंगी, ये भी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल हो, लेकिन जो हमारा c1 बाई c2 है वो इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइंस क्या जाएंगी, पैरेलल्स जाएंगी, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा, ठीक है। और वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के वे से करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमने a1 बाई a2 b1 बाई b2 को चेक करना है, कैसे ये तीनों कंडीशन हम चेक करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आगे का करते हैं।